नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आकस्मिक धन प्राप्ति का योग आपके हाथ में है या ना। देखिए, कुंडली में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हथेली में किस तरह से देखें। धन वृद्धि का योग भी आप इसको बोल सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति, अचानक धन वृद्धि का योग। देखिए, इसके लिए ना हमें देखना होता है सूर्य और शुक्र को। शुक्र हमें धन देता है और सूर्य हमें सक्सेस देता है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत राहु का भी इम्पोर्टेंस होता है। बट राहु का सक्सेस मैं हमेशा बोलती हूँ वो परमानेंट नहीं होता है, और जो भी मैं अब बताती हूँ आपको, ये नहीं बताती हूँ कि आज रातों रात आपको नेम हो गया और रातों रात डिफेम हो गया। नहीं, ऐसी सक्सेस, ऐसा धन की प्राप्ति कि जो आपको आने वाले जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। तो इस प्रकार का योग जो होता है ना, वो हमें शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन से पता चलता है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, सूर्य को आपको देखना है, और सूर्य का जो एलिजिबिलिटी होता है ना कि ये आपको इस प्रकार का सक्सेस देगा, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले बात तो सूर्य के जो माउंट होते हैं ना, वो क्लियर होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, आपका शुक्र पे भी सेम स्थिति होनी चाहिए, कोई भी वहाँ पे दोष नहीं होना चाहिए। दोष कहने का मतलब माउंट फ्लैट नहीं होना चाहिए, है ना। आप माउंट को जब देखेंगे तो ये माउंट फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये दोनों माउंट। अगर मान लीजिए सूर्य अच्छा है और शुक्र फ्लैट है, सब कुछ होते हुए भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है, लेकिन उसके कुछ ग्रह दशा ऐसे होते हैं ना कि वो सन्यासी जीवन व्यतीत कर, उसमें उसको सन्यासी में ही आनंद आता है, तो वहाँ पे अपना शुक्र रोल नहीं अदा करता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जन्म लिए हो, लेकिन सपोज आप अंबानी के घर के नौकर बन गए, तो वहाँ पे शुक्र आपको काम कर रहा है ना। आम लोगों से तो ज्यादा उनके नौकर के फैसिलिटी होते होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी तो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में भी 1 नंबर है वह सक्सेस मिलेगा, 6 नंबर है लग्जरी अट्रैक्ट करेगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से देखेंगे, तो सूर्य का माउंट वेल डेवलप होना चाहिए, शुक्र का माउंट वेल डेवलप होना चाहिए, इस पे किसी प्रकार का दोष ना हो। दोष कहने का मतलब यहाँ पे किस तरह का तिल ना हो, माउंट फ्लैट ना हो, और यहाँ पे द्वीप ना हो, क्रॉस ना हो, किसी भी प्रकार का जाल ना हो। बहुत बुरा होता है जाल होना बहुत बुरा होता है शुक्र पे और सूर्य पे। एक तो आपके छवि को खराब करेगा, एक आत्मा को खराब कर देगा आपके। कहते हैं ना, व्यक्ति आत्मा से बहुत दुखी हो गया, तो ऐसे व्यक्ति आत्मा से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ऐसे उनके लाइफ में कुछ सिनारियो पैदा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको सूर्य और शुक्र को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे सूर्य और शुक्र का क्या कॉम्बिनेशन, पहले मैं बता दूं, हथेली जो है ना आपका पिंक होना चाहिए। क्यों इस चीज़ पे हमेशा बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स का जैसे आया है, एक तरह से कंप्लेन ही कह लीजिए, मेरे हाथ में ये साइन है बट हमें उस प्रकार की सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं जो भी यहाँ पे चिन्ह, चाहे लाइंस के बारे में कुछ भी मैं बता रही हूँ, तो बस उस चिन्ह और उस लाइंस के बारे में बता रही हूँ। वो चीज़ आप पे घटित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको फुल पाम एनालिसिस करवाना जरूरी होता है, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस होता है। तो आपको ये भी चेक करना है, लेकिन आपको अगर डिप उतना नहीं आता तो आप कम से कम एटलीस्ट इतना तो चेक कर लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो हथेली का कलर आपका होना अच्छा है। हथेली का कलर पिंक होना चाहिए, फिंगर के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। अब जब इस प्रकार से देखेंगे तो फिंगर एकदम से लॉन्ग और सीधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपके जो माउंट होते हैं वो उभरे हुए होनी चाहिए। उसके बाद आपका प्राइमरी लाइन निर्दोष होनी चाहिए और सेकेंडरी लाइन निर्दोष होनी चाहिए, और थंब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पाम का सोल बोला जाता है थंब, तो थंब भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मणिबंध अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर इस लेवल का सक्सेस मिलता है। इस पर आपका ध्यान दीजिए। अगर आपका प्राइमरी लाइन खराब है, माउंट खराब है, फिंगर खराब है, फिंगर के बीच में गैप है, तो आपके हाथ में कितने भी महाधन योग है नहीं फलित होगा। इस चीज को जानिए, इतना क्लियर स्पष्ट रूप से शायद ही कोई पामिस्ट आपको बताएगा, और मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर इस तरह का कोई भी, जैसे कुंडली में भी बड़े बड़े राजयोग आपको बस कॉम्बिनेशन देख के बता रहे हैं, लेकिन वो क्या घटित हो रहा है, फलित हो रहा है, ये तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसके एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। आज के टाइम में नहीं कि 2-4 वीडियो देख लिया और हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो चलिए, अब क्या है, हम सूर्य पे आते हैं। तो सबसे पहले बात तो प्राइमरी लाइन निर्दोष होना चाहिए, जो कि आपका जीवन रेखा कहलाता है, माइंड लाइन कहलाता है और हार्ट लाइन कहता है। सेकेंडरी लाइन आपका ये शनि रेखा होता है, फिंगर पे नहीं जाना चाहिए।
बुध रेखा होता है और यहाँ पे सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये आपको आकस्मिक धन प्राप्ति का योग को बताएगा। कई बार लॉटरी वगैरह जिनका निकलता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है तो उनका लॉटरी तक निकलता है। अगर लॉटरी वाली आप साइन कह सकते हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि निर्दोष हर चीज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ये सारी लाइन है यहाँ पे कट हो गया नहीं होगा फलित, यहाँ पे कट हो गया नहीं होगा फलित, ये ऊपर में जिगजैग चल रहा है नहीं होगा फलित, और उसके बाद ये रेखाएं बुरी हो गई नहीं होगा फलित। आपको फलित करने के लिए आपको ये चीज करना जरूरी है। और खास करके इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने तो कोई भी स्त्री पक्ष से बहुत लाभ होता है, चाहे आपके माँ के फॉर्म में हो, आपकी बीवी, आपकी वाइफ हो, आपकी बच्ची बेटी हो, या फिर सिस्टर हो, या फिर फीमेल फ्रेंड हो। अगर आप लॉटरी वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं तो फीमेल जो भी आपके टच में है उस फीमेल के नाम से लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। और जितना ज्यादा फीमेल का रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस आपके करीब आएगा। तो अगर लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह का योग आप देखना चाहते हैं, अक्सर देखिए जुआ वगैरह तो ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है कि ऐसे कुछ भूमि इनके पास में पड़ा हुआ होता है जो कि बिल्कुल कूड़े के भाव में पड़ा हुआ रहता है। कुछ गवर्नमेंट का स्कीम आता है और वो जमीन करोड़ों दे के चला जाता है। तो ये हुआ सडन इन्वेस्टमेंट, सडन लाभ। ठीक है, ये सडन लाभ की बात मैं कर रही हूँ, मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, शेयर मार्केट भी आपको देखना है। जैसे गोल्ड किसी ने खरीद के बहुत पहले रखा होगा और अभी गोल्ड का भाव देख लीजिए, तो अगर गुरु का यहाँ पे परमानेंट हो तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन फलित हो जाता है। अगर पूर्वजों का कोई संपत्ति, कोई धन है तो वहां पे अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, अगर ये अच्छा है तो फिर इस तरह की चीजों में सक्सेस मिल जाता है। कम्युनिकेशन का जैसे होगा तो किसी का कोई पंच लाइन बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अगर यहाँ पे राहु है तो राहु सोशल मीडिया का फेम देता है और इसी से धन देता है। अक्सर आज की डेट में देखिए आकस्मिक धन की प्राप्ति करते हैं। जैसे आकस्मिक धन पहले कैसे होता था, जिस समय शास्त्र लिखा गया था प्राचीन काल में कैसे होता था आकस्मिक धन की प्राप्ति। देखिए सपोज कभी राजा की बेटी गई या फिर राजा कहीं गया, उसको कोई व्यक्ति हेल्प कर दिया, किसी तरह उनका धन बचा दिया या फिर किसी तरह उनको किसी भी प्रकार से मदद कर दिया, तो राजा क्या करते थे, उनको ढेर सारा उपहार में सोने जवाहरात दे देते थे। तो वो हो गया ना आकस्मिक धन लाभ। देखिए हर जगह कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, छोटा बड़ा कर्म करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि सक्सेस कितनी बड़ी लेवल पे, कितनी जल्दी, कितनी इजी वे में आता है। अगर ये इस तरह से भाग्य रेखा है तो ये आपको इजी वे में हर चीज आपको आ जाएगा। वही होता था पहले के टाइम में, या फिर किसी राजकुमारी का दिल आ गया तो राजा उसको अपने घर ले आया और उससे शादी कर दिया, पूरा धन संपत्ति। तो उस टाइम इस प्रकार से होता था, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस तरह से तो होता नहीं है। हाँ, आज के टाइम में कुछ एक चीज में होता है। तो आप देखिए कोई एकदम से मान लीजिए उनके पास हिडन टैलेंट है, किसी को पता नहीं है, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हो सकता है कहीं जब ये टाइम एक्टिवेट होगा उस टाइम उनके टैलेंट को दुनिया सराहेगा। और ऐसे जातक थोड़ा क्रिएटिव भी होते हैं और आर्ट के क्षेत्र में जितने भी लाइमलाइट की लाइफ होती है तो उस जगह पे इनको आकस्मिक धन लाभ हो जाता है। लेकिन धन लाभ होता ही होता है। अगर हाथ में ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक को धन की भी वृद्धि होती ही होती है और आकस्मिक धन लाभ होता ही होता है। और उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे जो ना शुक्र माउंट पे कोई निगेटिव साइन नहीं हो। अगर फिश का साइन हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिश का साइन हो बहुत अच्छा है, यस की साइन हो बहुत पॉजिटिव साइन हो, है ना, बस ये ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।